हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आप लोग कैसे? आई होप ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने कल 1 से 93 प्रश्न पढ़ा दिए थे जो कि टीजीटी में पूछे गए हैं 2021 में। और प्रश्न के साथ साथ में हम व्याख्या भी कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, आप लोग पढ़ते भी जाइएगा क्योंकि क्या पता कहीं ना कहीं से इसमें एक दो प्रश्न पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो 94 प्रश्न हम देखते हैं। 94 प्रश्न का क्या होगा? लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? क्या है? सी है। ठीक। फिर कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? उपादान। व्याख्या है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती? 8 होती है। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन, ये कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इनके आधार से अलग होने अथवा दूर जाने में आपादान कारक प्रयुक्त होता है। जिस पद से अलग हो का भाव प्रकट होता है। क्या? जिस पद से अलग होकर होना चाहिए, होकर अलग होकर भाव प्रकट होता है, वहाँ उपादान कारक होता है। जो वस्तु अलग हो जाती है तो उसको उपादान कहते हैं। उपादान कारक में का विभक्ति है से। जैसे वृक्ष से गिरा, समुद्र से नमक निकला, तो जो उपादान इसको कहते हैं जो जहाँ पे से आता है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं और समुद्र से नमक निकलता, तो जहाँ से आता हो तो उसको उपादान शब्द कहते हैं। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना? त्रिलोचन की। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचना है तुम्हें सौंपता हूँ। त्रिलोचन शास्त्री को इस्लाका सम्मान तथा साहित्य रत्न जैसे उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। किससे सम्मानित किया जा चुका है? त्रिलोचन को सलाका सम्मान तथा साहित्य रत्न से भी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? त्रिलोचन को। और तुम्हें सौंपता हूँ, इनको क्या मिला? इस पर इस्लाका शास्त्र सम्मान मिला है। इस्लाका सम्मान मिला है किस पे? तुम्हें सौंपता है किसकी? त्रिलोचन की। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य कौन सा है? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद आती है या फिर एक ही वियोगात्मक भाषा है। तो क्या है इसका? असत्य ए होगा, बाकी सारे सही है। दिए गए कथन हिंदी विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में है, असत्य, गलत है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन नहीं है? आषाढ़ आषाढ़ मध्यात्म भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, बाकी है अपवर्ग, पंचाग, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। ठीक, आषाढ़ महात्म्य के रचनाकार कौन है? कान्हा व्यास है। कौन है आषाढ़ महात्म्य के रचनाकार? कान्हा व्यास है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, अन्य भारतेंदु की रचनाएं हैं। अपसर्ग, पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। ठीक, फिर द्रक्ष्याति शब्द दृश्य धातु के किस लाकार वचन एवं पुरुष का रूप है? इसमें क्या होगा? ABCD। इसमें क्या होगा? ABCD बताना है। क्या होगा? D। दृच्छन्त शब्द दृश्य धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, तो इसका क्या है? D होता है। ठीक है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको मिला है? लल्लू लाल को। क्या? उर्दू का यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको मिला? लल्लू लाल को। व्याख्या है। लल्लू लाल का हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। लल्लू लाल उर्दू
को यामिनी भाषा कहा है। इनको लाल नंद, लाल कवि, लालू जी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शैशनी, मागधी, अर्धमागधी, प्रचंड अपभ्रंश से। किससे हुआ है? शैशनी अपभ्रंश से हुआ है। शैशनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज भाषा का विकास हुआ है। इससे ब्रज प्रदेश का ब्रज भाषा कहा जाता है। प्राचीन शब्द में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गायों के समूह के लिए किया जाता है। ठीक। बीती विभावरी जगरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। प्रयुक्त, इसमें प्रयुक्त में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। दी गई पंक्तियों में बीती विभावरी उषा नागरी में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर अंबर उपमेय में पनघट उपमान का तथा तारा उपमेय में घट उपमान का आरोप किया गया है, अलंकार होता है। यहाँ पर अंबर उपमेय में पनघट उपमान का तथा उपमेय के घट उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार में असंगत कौन सा है? असंगत बताना है कौन सा है। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का है। तुम फूल है एक त्रिलोचन का है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद का है। लोग भूल गए शमशेर बहादुर का है। तो इसमें कौन सा गलत बताया गया है? डी है। लोग भूल गए रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी है? रघुवीर सहाय की रचना है। लोग भूल गए रघुवीर सहाय की रचना है, अतः यह असंगत है। यह शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। ठीक। वर्ष 1984 रघुवीर सहाय को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? रघुवीर सहाय को। कब? 1984 में। कौन सा सम्मान मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक। फिर देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। भारतेंद्र नाटक मंडली का पहला नाटक कौन है? सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत का पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस नाटक की रचना वर्ष 1876 में की थी। कब की थी? 1876 में। कौन सी रचना? भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत का पहला नाटक किसका था? ये किसका था? ये सत्य हरिश्चंद्र जी का। ठीक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इस नाटक की रचना वर्ष 1976 में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद में अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज किस भाषा का है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली। अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली। इसका क्या होगा? बी, फ्रेंच भाषा। ठीक। क्या होगा इसका? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा इसका होगा। फिर व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज शब्द एक विदेशी शब्द है जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेज फ्रेंच भाषा से, जो कि विदेशी शब्द है। ठीक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक शब्द कौन सा होगा? सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक। तो इसका क्या होगा? सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए सार्वभौमिक शब्द होता है। ठीक है। फिर देखते हैं पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? खग, शकुनी, शकुंत,
साकुंद, साकुंत, तो इसमें कौन सा है? साकुंद, ये नहीं, बाकी सारे पक्षी के पर्यायवाची है। शकुंत पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अन्य सभी शब्द खग, शकुनी तथा शकुंत पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। ऊट पटांग शब्द में समास कौन सा है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। कौन सा है? ऊट पटांग शब्द में समास बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। ऊट पटांग में तत्पुरुष समास है। क्या ऊट पटांग में तत्पुरुष समास है? जिसका सामाजिक विग्रह ऊट पर टांग बेतुका से अतुक तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित में से रचनाकार फोर्ड विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखता है। कौन नहीं रखता है? रानी केतकी की कहानी। ठीक, कौन नहीं रखता फोर्ड विलियम से संबंध? रानी केतकी की कहानी, मतलब ईसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी का फोर्ड विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है। लाल चंद्रिका तथा प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना नाचिकेतोपाख्यान रचना सदल मिश्र की है। नाचिकेतोपाख्यान किसकी? सदल मिश्र की। लाल चंद्रिका, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। इसके बाद में ये दोनों सदल मिश्र और लल्लू लाल फोर्ड विलियम कॉलेज के प्रोफेसर थे। कॉलेज के प्रोफेसर कौन थे? सदल लाल और लल्लू लाल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ना धर्म वृक्षेदेषु वया समीक्षन्ते या सूक्ति। किस सूक्ति की? कालिदास की, भारवी की, माघ की, श्रीहर्ष की। तो किसकी है? कालिदास की। किसकी है? कालिदास की है। ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षन्ते कालिदास के ग्रंथ राम कुमार संभवम से ली गई है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? कालिदास के राम कुमार संभवम नाटक से ली गई है। फिर इस सूक्ति का भावार्थ है, कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। अतः उत्तर ए सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। किस पर लिखा गया है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नीलो नीलामा, नीलोफर, ग्रीष्म सहानी। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में क्या है? जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, फिर सदा सही सलमात है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका क्या है? मुझे चांद चाहिए। क्या है इसका? मुझे चांद चाहिए, ये वाला है। किसकी? ये नीलो नीलिमा, नीलोफल भीष्म सहानी की है। फिर नीलो नीलिमा, नीलोफल भी उस उपन्यास भीष्म सहानी द्वारा जो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पुष्ट पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 112 पे आते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। सहानी द्वारा लिखे गए उपन्यास कुंतो बसंती, मध्वदास की माड़ी झरोखे, तमस आदि है। कौन कौन उपन्यास है? भीष्म सहानी के उपन्यास कुंतो बसंती, मध्वदास की माड़ी झरोखे और तमस किसकी? भीष्म सहानी की है। फिर देखिए, टीका मल्लिकानाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्ग पर संजीवनी लिखी गई है? कितने? मल्लिकानाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्ग पर संजीवनी लिखी गई है? कितने? 8 पर लिखी गई है। फिर देखते हैं इसकी व्याख्या। टीकाकार मल्लिकानाथ कालिदास कुमार संभवम के आरंभिक 8 सर्ग पर ही संजीवनी लिखी गई। इसके महाकाव्य में 17
सर्ग हैं। लोक साधारण के अनुसार प्रथम सर्ग 8 है। फिर है भाषा योग वशिष्ठ की रचना कौन सी है? बी 1741 दी गई कृति भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी के। इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। फिर है जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती उसमें क्या होता? बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद या पूर्व या उत्तर पद की बजाय अन्य अर्थ की प्रधानता होती उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर, जिसके अर्थात विष्णु। फिर देखते हैं इसके आगे। सानी कज्जल जस झस लागल उपजय सुदिन सनेहु क्यों न नृपति हवे भगावे जाहि सुदेशु सबु दे। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? कौन सा पक्ष प्रकट होता है? ज्योतिष ज्ञान। कौन सा? ज्योतिष ज्ञान। प्रश्न में दिया गया दोहा सनी सज्जल सबु दे बिहारी की बहुज्ञता ज्योतिष ज्ञान पक्ष को प्रकट करता है। ये TGT 2021 में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2021 में। आप लोग ध्यान देते रहिए कि प्रश्न का, क्योंकि आगे भी आने वाला पेपर जो जून में होगा 20-21 को, तो क्या पता यहीं से कुछ ना कुछ प्रश्न उठा लिए जाए। देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय कहानी नहीं, किसकी नहीं? पेड़ का, महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। तो किसकी? हंसा जाई अकेला। कौन सा है? मार्कंडेय कौन सा नहीं है कहानी? रामलीला नहीं। रामलीला कहानी मार्कंडेय की नहीं है। ठीक। इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? रामलीला के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी। अंतकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद। किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्वारा ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है काव्य लक्षण। प्रश्न नंबर 18 पर देखते हैं। कुलकासा किसका पर्यायवाची है? नदी का। कुलकासा नदी पर्यायवाची। कुलकासा नदी का पर्यायवाची नदी शब्द के अन्य पर्यायवाची शैलजा, निर्झरणी, सरिता, तटिनी, नद आदि है। फिर देखिए, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी। क्या? जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी। फिर न भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार का उदाहरण है? अर्थांतरन्यास, परिसंख्या, विभावना, उपधत्ति। तो कौन से उपन्यास में है ये? कौन से अलंकार में है? बी, परिसंख्या। प्रश्न दिए गए हैं। परिसंख्या अलंकार है जहाँ किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए तब वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। फिर दी गई पंक्ति में वक्रता को केवल सांप सर्प तक सीमित करने के कारण परिसंख्या अलंकार को विभूषित करता है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देव लोग किसे कहा जाता है? ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देव लोग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सी को कहा जाता है। फिर देखिए, दिए गए उपन्यास ग्लोबल गांव देवता। ग्लोबल गांव देवता किसके है? सर्वोच्च लोग कहा है। किसने कहा? न्यूयॉर्क ने। तो ये है किसकी? भी आगे पढ़ते हैं।
ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास शैलेंद्र द्वारा, किसके द्वारा? शैलेंद्र द्वारा असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो इसका क्या होगा? सी होगा। किसके द्वारा है? नारेंद्र हो गया, रणेंद्र नहीं, नारेंद्र राव, यहाँ पे नारेंद्र होगा, नारेंद्र के द्वारा। ठीक है, फिर देखते हैं लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं बताना है। कौन सा सही नहीं? तट लकार संभव काल, तट लकार लोड लकार संभवाभ्यय काल, लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार भविष्यांत काल, लट लकार भूतकाल। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? लट लकार और उसके कालवाचक अर्थ में कौन सा युग? ये वाला सही नहीं है। ठीक है, तद्धित शब्द का अर्थ कौन सा है? तद्भव शब्द का अर्थ नहीं। कौन सा? राजा, खेत, किसान, दहीना। कौन सा? राजा नहीं है। राजा का तत्सम शब्द, जबकि खेत, किसान, दहीना तत्सम शब्द है। खेत का क्षेत्र तत्सम शब्द क्षेत्र, किसान तत्सम क्या होगा? कृषक, तथा दहीना का तत्सम दक्षिण होता है। उसके बाद में है प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी प्रमुख भाषा और व्यंजन पूर्ण है। बीच बीच में रहस्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? रामचंद्र शुक्ल के, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल के, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। उसके बाद में है या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो किसके बीच में है ये? किसके बीच में है? रामचंद्र शर्मा गुलेरी के बीच से ये कविता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न दिए गए कथन प्रसंग गर्भत्व व्यंग्य भी है, रामचंद्र शर्मा के प्रति दिया गया है। इसके बाद में 124 प्रश्न। निम्नलिखित महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। कौन सा असत्य है? बी असत्य है। महाकाव्य के लक्षणों में विकल्प बी गलत है। दिया गया कथन इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, असत्य है। महाकाव्य में रस प्रधान रूप होता तथा शेष रस उनके अंग के रूप में होते हैं, तो बी असत्य है। गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। फिर इसके बाद में है प्रश्न में दिया गया गणनावाचक शब्द आयुतम संस्कृत में 10,000 में दिए गए प्रमुख गणनावाचक शब्द आयुक्तम संस्कृत में 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है, तो डी सही है। 1 लाख को संस्कृत में लक्षम